आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी यानी कि अर्थ। और ये है ग्राफी, तो ये ग्राफोस वर्ड से बना है, जो ग्रीक वर्ड है जियो और ये ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब क्या होता है? तो वर्णन, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन। तो इसका टोटल जो मीनिंग बनता है आपका, बनता है पृथ्वी का एक्सप्लेनेशन। ये हो गया आपका ज्योग्राफी। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिवर्स। पहले हम यूनिवर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिवर्स कैसे उत्पत्ति हुई। ये हो गया आपका यूनिवर्स। तो पहले जो अवधारणा थी कि सिस्टमेटिक यूनिट बोला गया था कॉस्मोस को। सिस्टमेटिक यूनिट यानी कि कोई भी चीज, ठीक है, जो सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई हो, बनाई गई हो, उसके यूनिट को क्या बोला गया? कॉस्मोस। तो पहली बार कॉस्मोस का स्टडी किसने किया था? उनका नाम था क्लाउडियस। क्लाउडियस ने पहली बार स्टडी किया। क्लाउडियस टॉलमी नाम था इनका। कब किए थे? 140 एडी में इन्होंने किया था। किसके बारे में स्टडी? तो ये किए थे कॉस्मोस के बारे में। उनकी क्या राय थी, क्या उनके व्यूज थे? तो उन्होंने एक थियरी दिया जिसको बोला गया जियोसेंट्रिक व्यू दिया था। इसका मतलब ये था, जियो का मतलब अभी हमने देखा क्या? पृथ्वी। कि अगर जो पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी अगर जो सेंटर में रहेगी, उसके अराउंड सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो आकाशीय पिंड होते हैं, अगर जो इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? जियोसेंट्रिक। तो क्लाउडियस का जो कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स में पृथ्वी है और पृथ्वी के अराउंड जो है सेलेस्टियल बॉडी क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब तक चला? तो 1543 के आसपास ये चलता रहा है, 1543 एडी तक। 1543 में आपके आते हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आए। कॉपरनिकस का क्या कहना था कि नहीं, पृथ्वी नहीं सेंटर में होता है, सेंटर में क्या होता है? सूर्य। सेंटर में होता है सूर्य, यानी कि आपका सन जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, और जो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। ये इनका कहना था। ठीक है, उसके बाद से इसको इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इसको बोला हेलियोसेंट्रिक व्यू। इस थियरी का नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक, यानी कि जब सूर्य सेंटर में रहेगा तो हेलियोसेंट्रिक। तो सीधे सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलियोसेंट्रिक क्या होता है और जियोसेंट्रिक क्या होता है। जब हेलियोसेंट्रिक आए इसका मतलब होता है कि सन सेंटर में रहेगा, और जब जियोसेंट्रिक आए इसका मतलब क्या होगा? कि अर्थ सेंटर में रहेगा। तो ये हमने देख लिया हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में 4 थियरी है, लेकिन हम 3 देखेंगे क्योंकि 3 ही महत्वपूर्ण है। पहला है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? इसको दिए थे जॉर्ज लेमेटियर ने। दिया था कब? तो 1960 से 70 के आसपास जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। दूसरी जो थियरी है इसको बोलते हैं महाविस्फोटक थियरी भी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोटक थियरी भी बोलते हैं। दूसरी जो थियरी है वो है स्टेडी स्टेट थियरी। इसको बोलते हैं सतत अवस्था सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसको देने वाले का क्या नाम था? इस स्टेट सिद्धांत था, उसको दिए थे थॉमस गोल्ड, और दूसरे थे हरमन बॉन्डी थे। तीसरा जो आपका सिद्धांत है उसको बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी। इसको ये भी बोलते हैं दोलन का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन
क्या है, सैंडेज, सैंडेज ने दिया था दोलन का सिद्धांत। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, हम पहली थियरी देखते हैं जिसको बोला गया बिग बैंग थियरी। और यही जो थियरी है यही सर्वमान्य है, यानी कि मैक्सिमम जो सहमति बनी यूनिवर्स की उत्पत्ति को लेके कि ओरिजिन कहां से हुआ, तो वो बिग बैंग थियरी को लेके है कि यही सबसे सटीक बैठती है उत्पत्ति के लिए। तो जो 1960-70 के आसपास जो जॉर्ज लेमेटियर ने जो ये सिद्धांत दिया था, तो ये बिग बैंग थियरी थी क्या? बिग बैंग थियरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। इनका ये कहना था कि जो यूनिवर्स है उससे पहले एक बहुत बड़ी विशालकाय एक हेवी बॉडी थी जिसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद क्या हुआ, गैलेक्सीज बनी। उस गैलेक्सीज का दोबारा से विस्फोट हुआ, उसके बाद से क्या बने, तारे बने, स्टार्स बने। जब उसका एक्सप्लोजन हुआ तब तारे बने। तो इस हिसाब से बिग बैंग थियरी सर्वमान्य है और अभी तक यही चल रही है। तो आज के क्लास में हम यहां तक देखें, बाकी आगे की जो दो थियरीज है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे गैलेक्सीज फॉर्म होते हैं। गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगा बोलते हैं इसको। और हम देखेंगे कि तारा कैसे बनी, आकाशगंगा और तारा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ हम अगली वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।